नमस्कार बच्चों, आज के कार्यपत्रक संख्या 34 दिनांक 21 सितंबर। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ लेखक ने अपनी स्मृति के आधार पर लिखा है, इसीलिए इस पाठ की विधा है संस्मरण। आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बनाकर दिया गया है आपके सामने, ये जो इस तरह का बॉक्स दिया गया है, इसमें संस्मरण किसे कहते हैं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना के स्मृतियों पर, स्मृति माने याद, मेमोरीज के आधार पर यह पाठ लिखा गया है, इसीलिए इस पाठ को संस्मरण कहते हैं। फादर कॉमिक बुल्के एक बेल्जियम के सन्यासी थे। उनका जन्म स्थान रेम्स चैपल था, लेकिन कर्म भूमि यानी काम करने के लिए उन्होंने भारत को अपनी भूमि के रूप में चुना। वह एक ईसाई धर्म प्रचारक, आपने पादरी देखे होंगे चर्च के, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, इसी उद्देश्य से भारत में आए थे। परंतु यहाँ आकर न केवल सन्यासी बने, बल्कि उन्होंने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की कि वो सभी लोगों के चहेते बन गए। वह सभी के सुख दुख में भाग लेते थे। उनके जीवन से जुड़े हुए कड़वे अनुभवों को भी दूर कर देते थे। लेखक के साथ भी उनका बहुत ही गहरा संबंध था। यह हम पाठ में आगे जाकर पढ़ेंगे। हमें दो बातें फादर कॉमिक बुल्के के बारे में जाननी है। पहला ये कि वह एक सन्यासी थे, कर्म के सन्यासी यानी काम से सन्यासी। केवल वस्त्र धारण करके सन्यासी नहीं, अपने कर्मों से सन्यासी। सन्यासी वह होता है जो दूसरों के लिए सेवा भाव रखता है, मानवता रखता है, सहायता करता है, उनके दुख दर्द में काम आता है, उन्हें सांत्वना देता है और उन्हें भावनात्मक समृद्धि प्रदान करता है। दूसरी बात, उन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक कार्य किया। अभी पिछले सप्ताह ही हमने हिंदी दिवस मनाया है, तो हिंदी की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने शब्दकोश, आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो हिंदी का शब्दकोश बनाने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। है ना कितनी विचित्र बात कि एक विदेशी होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी के शब्दकोश को कितनी अहमियत दी, क्योंकि वो जानते थे कि मातृभाषा ही सबसे नजदीकी और आत्मीय भाषा है, जो मनुष्य के दिल के नजदीक है और उसके दुख दर्द को दूर कर सकती है। फादर कॉमिक बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह सेवा भाव और इंसानियत की चमक उनके चेहरे और उनके व्यक्तित्व पर दिखाई देती थी। इसीलिए पाठ को मनुष्यता से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दिव्यता से भरा हुआ कहा गया है। और विस्तार से इस पाठ के बारे में हम अगले कार्यपत्रकों में चर्चा करेंगे। अब जल्दी से इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। इसका प्रश्न नंबर पहला देखिए। पहला प्रश्न है, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? तो संस्मरण की परिभाषा से संबंधित एक छोटा सा कार्यपत्रक हम अभी और डाल देते हैं। फिर भी हमने बात कर ली है कि स्मृतियों से जुड़ा वर्णन संस्मरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, फादर कॉमिक बुल्के कौन थे और उनके भारत आने के क्या उद्देश्य थे? तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद की तीसरी चौथी पंक्तियों में इसका विस्तार से वर्णन दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारत में फादर कॉमिक बुल्के का क्या योगदान है? तो अभी हमने जो बात की है, हमें उन दोनों प्रयासों को बताना है। प्रयास नंबर 1, प्रयास नंबर 2। पहला उनकी सेवा भावना, दूसरा उनका भाषा के प्रति लगाव। प्रश्न नंबर 4, यह आपके अनुभवों से जुड़ा हुआ है। यह आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचनात्मकता को हमें बताएगा। देखिए, हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य ही ऐसा होता है जिसे याद करके हमें बहुत खुशी महसूस होती है। उसके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति के जीवन में होता है, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा तो वो मनपसंद व्यक्ति मेरी माँ है, पर आप ये ध्यान रखें
कि आपको मैडम का आइडिया कॉपी नहीं करना है और अपने ही विचार इसमें लिखने हैं। उम्मीद है आज की वर्कशीट आपको बहुत पसंद आएगी, तो अब जल्दी से इसको करना शुरू कीजिए।